ऑपरेशन सिंदूर के बाद घटनाक्रम तेजी से चला है और इसमें एक जो अड़चन आई है और इसमें एक जो चर्चा बार बार हो रही है वो ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कराई है। जो ट्रंप हैं, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड की तलवार लटकाई, फिर ये कहा कि कश्मीर मामले में भी वो शामिल होने को तैयार है। आखिर भारत को साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कहना पड़ा कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं कराई है। जहां तक व्यापार का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से खत्म होने तक व्यापार पर किसी भी भारतीय नेता की अमेरिकी नेताओं से व्यापार पर बात नहीं हुई। ये भी कहा गया कि कश्मीर जो है उस पर भारत की नीति बेहद साफ है कि ये उसमें कोई भी अगर मुद्दा होगा तो उस पर द्विपक्षीय ही बातचीत होगी, किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता नहीं होगी। ये सब होने के बाद भी ट्रंप अपना बयान जो है वो बोलते रहे। 6 दिन में 6 बार उन्होंने कम से कम ये सारी बातें की होंगी। तो सवाल ये उठता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। आपको पता है कि एक डेलीगेशन जो है वो निकल रहा है, 60 डेलीगेशन असल में निकल रहे हैं जो कि अलग अलग देशों में जाएंगे। ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, सांसद हैं, वो अलग अलग देशों में जाएंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए, या यूं कहें कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर एक, भारत आधिकारिक तौर पर अपनी बात रख चुका है। अब उसे ट्रंप के ऐसे बयान पर बार बार खंडन करने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ये समझते हैं कि भारत की नीति क्या है उनके सामने साफ है, लेकिन जो नहीं समझना चाहते हैं उसके बारे में आगे इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दो, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये क्यों है, इसके लिए ट्रंप की शख्सियत को समझना बेहद ज़रूरी है। असल में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक डील मेकर की तरह देखते हैं और पीस मेकर के भी तौर पर आजकल खुद को देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक टैरिफ वॉर शुरू किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मामले में एक टैरिफ वॉर पूरी दुनिया पे छेड़ दिया। उसके बाद स्टॉक मार्केट्स का हाल हमने देखा, उसके बाद हमने बाकी देशों के साथ जिस तरह से उनकी बातचीत चली वो देखा। लेकिन अब अधिकतर देश जो हैं उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से डील करना है और उस तरह से वो अमेरिका के साथ, ट्रंप के अमेरिका के साथ वो डील कर रहे हैं। भारत की भी एफटीए को लेकर बातचीत चल रही है। इसके बाद आगे क्या होगा वो भी देखना होगा। डील मेकर अपने आप को वो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो डील बनाने में, डील करने में माहिर हैं। जैसे उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा किया, इजराइल नहीं गए, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको लगा कि एक डील हो जाएगी। उनका जो चीफ एम, अगर हम कहें, एक लक्ष्य जो है वो इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, गाज़ा इजराइल के युद्ध को रोकने को लेकर है। लेकिन अगर हम एक साफ नज़रिए से देखें तो ये सब कुछ हो नहीं रहा है। ना तो इजराइल हमास का युद्ध रुका है, ना ही सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते नॉर्मल हुए हैं, और ईरान से यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अभी तक कोई भी बात बनी नहीं है। ईरान उन शर्तों पर तैयार नहीं है। जहां तक पीस मेकर का सवाल है, जब चुनाव के पहले वो भाषण देते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका कहना था कि 24 घंटे के अंदर एक पीस डील हो जाएगी, युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन अब तक उस पर ठोस कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सोमवार को उन्होंने बात भी की और राष्ट्रपति पुतिन से बात की। बात करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। एक ये बात उन्होंने कही कि दोनों तैयार, कम से कम पुतिन जो है वो तैयार हैं एक युद्ध विराम के लिए, और दोनों पार्टियों को बात करनी चाहिए। लेकिन असल मुद्दा जो फंसता है वो ये कि किन शर्तों पर ये सीधी बातचीत होगी, क्या ये मान्य होगा यूक्रेन को। क्योंकि अगर रूस ऐसी शर्तें रखता है, जो कि यूक्रेन का कहना है कि वो रख रहा है, तो जो यूक्रेन के मानने लायक नहीं होंगी, तो साफ तौर पर बातचीत नहीं होगी और युद्ध खींचेगा। तो इस पर उनका जो एक पीस मेकर वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने बताया, ना तो सऊदी अरब इजराइल, ना तो ईरान, ना इजराइल हमास, इनमें से कुछ भी में वो पीस मेकर, डील मेकर हो नहीं पाए हैं। तो असल में जो उनको शायद ये लगा हो कि भारत और पाकिस्तान का जो मसला है, कहीं ना कहीं एक लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो है, यानी
थोड़ी आसानी से ये हो सकता है। इस इलाके में है, यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो अलग है, व्यापार की भारत को ज़रूरत है, भारत को स्थिरता की ज़रूरत है विकास के लिए, भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए एक शांति की ज़रूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो पैसों के लिए तैयार हो जाएगा और ये हुआ भी, आईएमएफ ने लोन उनका उसको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। तो ये सब शायद उनको अंदाज़ा रहा होगा और इसलिए उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका ने उन्होंने मध्यस्थता कराई। हो सकता है उनको ये भी लगा हो कि जो नेताओं ने बात की, हालांकि जेडी वांस ने इसके बारे में कहा था भारत पाकिस्तान के बारे में कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, तो वो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिर में बातचीत जो है अमेरिकी नेताओं की वो भारत से भी हुई, पाकिस्तान से भी हुई और इसको कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक मध्यस्थता के तौर पर पेश किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ने आखिरी बार ये चीज़ बोली है, आगे भी वो बोलते रहेंगे निश्चित तौर पर, और भारत को इससे परेशान हुए बिना अपनी नीति पर चलना होगा और अमेरिका से द्विपक्षीय रिश्तों में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप अभी पूरे 4 साल प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। जिस तरह से वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं, वो तो नहीं, बॉक्स ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो उस हिसाब से एक समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा कि राष्ट्र हित में क्या है। ट्रंप के बयानों से ज़्यादा जिसको कहते हैं रैटल्ड होना या घबराने की बात नहीं है। भारत जो है वो उसकी नीति साफ है, उस नीति पर उसे चलते रहना होगा बिना ज़्यादा इसके बारे में गौर किए हुए। हालांकि ये नुकसानदेह हो सकता है अगर प्रेसिडेंट इस रास्ते पे जाते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली देश है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको खींचने के लिए होगा। और अगर सिर्फ बयानों का मामला है तो भारत अब खंडन साफ तौर पर कर चुका है कि कोई अमेरिकी मध्यस्थता कहीं नहीं हुई और उसको बस अपना काम करते जाना है। नमस्कार।